एमआईएम को झटका देने वाली खबर आई है, जहां जो 5 विधायक थे वहां से 4 विधायक आरजेडी में शामिल हुए। दिन से ये कोशिश की जा रही थी कि मुस्लिम की आदत को तोड़ा जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को ये लग रहा था कि मुसलमान एक मुत्तहिद हो रहा है बिहार में। दिया जनता को धोखा दिया, और जनता उन्हें तो मुझे लग रहा है कि सीमांचल के इलाकों में ये जब जाएंगे अपने क्षेत्र में तो इनके जूते और चप्पलों से इनकी स्वागत होगी। बड़ी शर्म आ रही है देखकर कि शाहनवाज साहब आज पैर छू रहे हैं लालू यादव का जाकर। ये कौन सी संस्कार है? हम 4 गए हैं, 24 लेकर आएंगे इंशाल्लाह। हौसला टूटने वाला नहीं है, क्योंकि देखिए इनकी चारों जो विधायक थे इनकी कोई औकात नहीं थी। एमआईएम के बल पर इन्होंने अपनी औकात बनाई। शाहनवाज साहब विधायक थे, उनको विधायक की टिकट काट दिया गया क्योंकि औकात नहीं थी इनकी कि दोबारा ये विधायक बन पाए। तेजस्वी के साथ तो गाड़ी पे घूम रहे हैं ना। नमस्कार, मैं आपके साथ राशिद खान और आप देख रहे हैं 24 न्यूज़। हमारे साथ जाहिद उमर जी है। बातचीत करेंगे एमआईएम के प्रदेश सचिव यूथ के हैं। इनसे तमाम मुद्दे बातचीत करें, जिस तरह से महाराष्ट्र के सियासी उलटफेर के बीच जो है बिहार से एमआईएम को झटका देने वाली खबर आई है, जहां जो 5 विधायक थे वहां से 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए। इन तमाम मुद्दे बातचीत करेंगे। जाहिद जी, किस तरह देख रहे हैं? तमाम आप लोग मेहनत किए बिहार में, उत्तर प्रदेश में क़यादत खड़ी कर रहे थे, अब 4 आप ही के लोग दूसरी पार्टी में चले गए, क्या कहेंगे सर? देखिए, जो भी है ये तो वो लोग हैं जो मौका परस्त जो बोला जाता है, वो मौका परस्त लोग हैं। ये लोग हमारी पार्टी में आए, टिकट मांगे। मैं पहली सिलसिले से मैं बात करूं जहां तक, तो शाहनवाज साहब जो जहां से जोकीहाट से ये विधायक पहले थे आरजेडी के, उनको आरजेडी ने टिकट काट दिया। उसके बावजूद हमारे पास आए कि गिड़गिड़ाते हुए कि हमें टिकट चाहिए। हमने उनके ऊपर एतमाद किया था कि सीमांचल की जनता के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही थी और हो रही है, उसको नाइंसाफ़ी को हम एमआईएम के साथ मिलकर दूर करने के एक वादा किया था उन्होंने। लेकिन जिस हिसाब से आप आज देख रहे हैं जो शाहनवाज साहब ने किया है और उनके साथ जो 3 विधायकों ने मिलकर किया, ये बहुत ही घटिया और मौका परस्त वाला ही है और घटिया भी है। सचिव हैं आप, सवाल तो आप लोगों पे खड़ी हो रही है ना सर, कि जिस तरह से आप कहते थे कि मुसलमानों के कि उनका जो मुत्तहिद सही हो, मुत्तहिद हो जाओ, अच्छे से काम किया जाएगा, उनका विकास हो। लेकिन सर आपने जिस पे एतमाद किया वही लोग जो है तेजस्वी यादव के साथ आज विधानसभा पहुंच रहे हैं सर। नहीं, एतमाद तो करना पड़ेगा, किसी न किसी के ऊपर एतमाद करना पड़ेगा। हमने भी एतमाद किया था और ग्राउंड पे जो कार्यकर्ताओं का है हौसला तो तोड़ने के काम इन्होंने किया है, लेकिन इससे हौसला टूटने वाला नहीं है, क्योंकि देखिए इनकी चारों जो विधायक थे इनकी कोई औकात नहीं थी। एमआईएम के बल पर इन्होंने अपनी औकात बनाई। शाहनवाज साहब विधायक थे, उनको विधायक की टिकट काट दिया गया क्योंकि औकात नहीं थी इनकी कि दोबारा ये विधायक बन पाए। तेजस्वी के साथ तो गाड़ी पे घूम रहे हैं ना। वो घूम रहे हैं, लेकिन इनकी औकात तेजस्वी यादव ने दिखा दिया था। वो हमने औकात फिर इनकी बनाने की कोशिश की। दूसरा अनजान नईमी साहब बहादुरगंज से, उनको आप बताऊं कि विधायक का चुनाव एक बार जब लड़े थे आरजेडी से मात्र 6000 वोट आई थी। एमआईएम ने उनको इज्जत दिया, इज्जत देकर उनको एक प्लेटफॉर्म पर बैठाया और विधानसभा भेजा। फिर आप देखिए इजहार असफी साहब, आज शर्म की ये बात है, जो हाजी कहलाते हैं अपने आप को, आज तेजस्वी यादव के सामने जाने के बाद टोपी भी उतर गया। एमआईएम में सीने चौड़े कर रहने वाले लोग थे। आज जब देखेंगे राष्ट्रीय जनता दल के ऑफिस में बैठे लालू यादव साहब बैठे हुए थे, उनके 2 पुत्र बैठे हुए थे, चप्पलें उतार के बैठे हुए थे। बड़ी शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है। लेकिन लालू जी खुद कह रहे हैं कि हमारे अपने लोग वापस आ गए, इससे अच्छा क्या हो सकता है सर? नहीं, अपने लोग कहाँ थे? उनको इज्जतें कहाँ मिली? इज्जत तो एमआईएम ने दिया उनको। आज उनके पास वोट नहीं था, एमआईएम ने लाखों लाख वोट दिया, और पता चल जाएगा उनकी औकात क्या है। चुनाव आने दीजिए ना। देखिए सीमांचल के लोग एमआईएम को वोट दिया था, क्योंकि आप सीमांचल के इलाके में जाएंगे बहुत पसमानदा लोग हैं और बहुत बदहाल इलाका है, वहाँ खाने के लिए विकास होगा सर आरजेडी के साथ। नहीं, विकास आरजेडी पहले 15 साल 20 साल आरजेडी ने वहाँ पर हुकूमत की बिहार में। ये पहली बार पार्टी थोड़ी है कि आप कह रहे हैं कि आरजेडी के साथ चले गए तो विकास हो गया। तो 15-20 साल जब लालू यादव की सरकार थी तो उन्होंने क्या किया था सीमांचल के लिए। अब आवाज़ जो अख्तर अली ईमान साहब की क़यादत में इन्होंने मिलकर 5 लोग जब थे, आप देख रहे थे मीडिया के थ्रू कि उनको तो ऐसी आवाज़ उठा रहे थे कि मार्शल के थ्रू उनको बाहर करना पड़ता था। एक आवाज़ जो नाइंसाफ़ी की आवाज़ हो रही थी, जो लोगों के साथ व्यवहार गलत हो रहा था, जो सड़कें टूटी हुई है, वहाँ की पुल पुलिया की मरम्मत नहीं हो रहे, वो टूट जाते हैं। बाढ़ की जो आम मुद्दे की बात कर रहे हैं, प्रदेश सचिव हैं आप सर, किस से देख रहे हैं? कहा जा रहा है कि पार्टी का विलय होने वाला है, अख्तर अली ईमान साहब कोई मंत्रालय मिलेगा सर, कहीं और नहीं चले जाए, तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अख्तर अली ईमान साहब एक देखिए
कद्दावर आदमी है। मैं उनसे बहुत कुछ सीखा है और सीखता रहता हूँ, क्योंकि उनके जैसा इंसान बनना, पहले इंसान बनना ही बहुत बड़ी बात है। वो ऐसे शख्स हैं कि जब लोकसभा की मैं बात कर रहा हूँ उनकी, उनसे बहुत अज़्म लेते हैं हम लोग भी और सारे कार्यकर्ता भी, कि जब उनकी हार हुई थी लोकसभा के, आप चुनाव जब 3 लाख वोट लेकर आए थे, तो वो लोगों के सामने रोते भी नहीं थे कि हमने हार हुई, क्योंकि सबको पता था कि अख्तरुल ईमान साहब जीत रहे हैं, कि हौसला न टूट जाए लोगों की, इसलिए सामने किसी के सामने रोए नहीं। तो उन्होंने हमेशा हम लोगों को बढ़ाए हैं, कार्यकर्ताओं को बढ़ाए हैं कि नहीं जी, हौसला हारने की ज़रूरत है। आज भी हम हौसला नहीं हार, हमें पता था कि ऐसा काम ये करेंगे, क्योंकि हमने एतमाद किया था किसी के ऊपर, वो एतमाद तोड़े हैं हम। फिर देखिए, हम 4 गए हैं, 24 लेकर आएंगे इंशाल्लाह। अख्तरुल ईमान साहब भी, ईमान साहब के बयान पे जी नहीं कायम नहीं, हमारी मजबूती है उस इलाके में और पूरे बिहार में हम लोग काम कर रहे हैं। उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग लेकर आएंगे 24 इंशाल्लाह लेकर आएंगे, 24 का 24 से ज़्यादा लेकर आएंगे। इनकी अब लेबस हम बताएंगे ना, तेजस्वी यादव मुस्लिम क़यादत को पसंद नहीं करना चाहते, क्योंकि मुसलमानों के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है, वो चाह रहे थे कि एक झोला छाप बनकर ये चले और रबड़ के स्टम्प की तरह ये इस्तेमाल हो मुसलमान। वो तेजस्वी यादव भी यही चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा हम होने नहीं देंगे। हम 5 विधायक जीत कर आए थे, इंशाल्लाह इस चुनाव में हम तेजस्वी यादव को नाक रगड़ने पर मजबूर करेंगे यहाँ पर। ठीक है जाहिद जी, लेकिन सवाल तो उन लोगों से बनता है, आप लोगों से बनता है ना, जनता का। जनता ने तो आप लोगों को चुना ना सर, भेजा आप लोगों पर सेंटर में कि आप लोग जाइए, हमारी आवाज़ उठाइए। लेकिन जब आप ही के लोग गठबंधन कर ले, मिल जाए, विलय करने की बात करें, तो जनता यहाँ कहाँ दोषी है सर? देखिए, किसी न किसी के ऊपर तो एतमाद करना पड़ेगा। जनता भी उस समय जब हमारी तरफ से टिकट जब दिए जा रहे थे, उस समय भी जनता से राय लिया भी किया गया था, और राय के मशवरे के हिसाब से मजबूती देखकर MIM किस बेस पर है कि हर तरह से हमें सोचना पड़ता है। और उस समय हमें लगा था कि ये हमारे लिए हो सकते हैं, जनता के लिए हो सकते हैं, जनता के जो अपेक्षा है उसके ऊपर खड़े उतरेंगे। लेकिन उन्होंने धोखा दिया, जनता को धोखा दिया, और जनता उन्हें, तो मुझे लग रहा है कि सीमांचल के इलाकों में ये जब जाएंगे अपने क्षेत्र में, तो इनके जूते और चप्पलों से इनकी स्वागत होगी, बिल्कुल स्वागत होगी। क्योंकि ये जनता, देखिए वहाँ पर जनता जोश के साथ, हौसले के साथ, एक उम्मीद के साथ वोट दिया था MIM को, क्योंकि उनको पता था 70 साल से एक दीगर पार्टियों को वोट देते थे, कांग्रेस, उम्मीद से लोग वोट किए, उम्मीद से वोट किए थे। क्योंकि आप बदहाली को वहाँ देखे नहीं है, इतनी बदहाली है कि वहाँ के लोगों को रहने पर बड़ा मजबूर होना पड़ता है। घर नहीं है उनके पास, सड़क पुलिया कुछ नहीं है, नदी में जो समस्या है सर। लेकिन सर, जिस तरह से असुद्दीन ओवैसी का बयान भी एकदम वायरल हो रहा है, कुछ देर पहले वो कहे कि शिवसेना के जो विधायक है बीजेपी में अगर तमाम किसी पार्टी में मिलते तो हम उसके दोषी नहीं हैं। लेकिन सर, यहाँ आप ही के बिहार के जो समीकरण बिगड़ गया, आपके ही लोग जाके तेजस्वी यादव से मिल गए थे, इसके दोषी कौन हुए? नहीं, दोषी देखिए वो विधायक है, हमने तो एतमाद किया था, हमारे वो कार्यकर्ता नहीं थे। हमारी ये गलती रही कि हमें कार्यकर्ता को जिताना चाहिए था। वो एक लग रहा है कि मुझे गलती हुई है, लेकिन एतमाद तो किसी न किसी, क्योंकि मुसलमान भाई ही थे, हमें लगा था कि नहीं, एक हलफ जो लिया था इन्होंने MIM के नाम पर कि हम MIM में आने के बाद अपनी एक जो ईमानदारी के साथ लीडरशिप कायम करेंगे। किसी न किसी, देखिए एक ही अख्तरुल ईमान पूरे बिहार को तो संभाल नहीं सकता, और आज अख्तरुल ईमान जो अपनी बातें अख्तरुल ईमान करते हैं, वो अपनी बातों पर अड़े हुए हैं और कर भी रहे हैं। आज का भी स्टेटमेंट आपने देखा होगा। लेकिन इनकी अब बड़ा सोचने वाली बात है, ये जाएंगे कहाँ? इनको तो बड़ी लॉलीपॉप लालू यादव या तेजस्वी यादव ने दिया था, इनको क्या हुआ? मैं तो ये बड़ी शर्म आ रही है देखकर कि शाहनवाज साहब आज पैर छू रहे हैं लालू यादव का जाकर। ये कौन सी संस्कार है? मैं वीडियो देख बड़ा ताज्जुब हो गया। या अपने अब्बू के, मरहूम अब्बू के, तस्लीमुद्दीन साहब के ये वो पूरा कर रहे क्या? एक गांधी कहे जाते थे सीमांचल के, उनके बेटे हैं वो, और जाकर पैर छू रहे हैं। ये इस्लामिक सेंस, आप समझ सकते हैं कि कितना नीच गिर गए। और उसी कमरे के अंदर आप देखें जगदानंद जी बैठे हुए हैं, तेजस्वी बैठे हुआ, वो आपको एक बड़बोला एक बेटा उनका जो है, जो बड़ तेज प्रताप जो बोलता रहता है, वो बैठा हुआ, वो सारी चप्पल पहने हुए हैं। और ये चारों विधायक बिना चप्पल का, ये क्या मैंने ऐसे ही लवारिस हैं क्या? अब इनको ये सोचना पड़ेगा कि इज्जत कहाँ मिल रही। अब जनता भी उसी चप्पल से फिर उनको स्वागत करेगी। अच्छा सर, किस तरह देख रहे पूरे देश में सर, जिस तरह से महाराष्ट्र का मुद्दा चल रहा था, लेकिन बिहार में एकदम झटका आप लोगों में MIM वालों को मिला है सर, क्या लग रहा है? देखिए, झटका नहीं था, बहुत दिन से ये कोशिश की जा रही थी कि मुस्लिम क़यादत को तोड़ा जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को ये लग रहा था कि मुसलमान एक मुत्तहिद हो रहा है बिहार में। आप भी बिहार के सरजमी पर जाते होंगे, तो तेजस्वी यादव को ये आकलन हो चुका था, और नीतीश कुमार को भी ये हो चुका था। मैं आपको बता दूं जानकारी कि नीतीश कुमार की पार्टी भी तोड़ने की बहुत कोशिश की थी, सम्राट चौधरी को इसके पीछे लगाया था। हमें तो पूरी जानकारी थी पहले से कि ये सब चीज़ें, लेकिन बहुत कुछ हमने समझाया भी, पार्टी के लोगों ने समझाया,
अख्तर उल ईमान साहब ने सारे विधायकों को बहुत दिन से समझा रहे थे। हालांकि अभी 10 दिन पहले अंजार नईमी साहब जो भी बहादुरगंज के विधायक है, वो दिल्ली की सर से यही शाहीन बाग में आए हुए थे और यहाँ भी बातचीत इस मुद्दे पर हुई थी। लेकिन उसके बावजूद भी पता नहीं उनको कौन सा ऑफर मिल गया, कौन सा लॉलीपॉप मिल गया। वही लॉलीपॉप मिला जो चप्पल उतार कर आज उनकी नमस्कार और नहीं सर, कि आज जिस तरह से प्रदेश सचिव हैं, आप तमाम जगह चुनाव होने वाले हैं। गुजरात देख लें, पूरे मुहिम तैयारी कर रही है वहाँ पे सर। राजस्थान देख लें, मध्य प्रदेश का दौरा लगातार असुद्दीन वैसी कर रहे हैं। तो यहाँ के लोगों को कैसे सर अपने विश्वास में लेंगे सर, जब आपके जीते हुए विधायक, जहाँ के आप लोग उदाहरण देते हैं कि हम जो 1 से 5 हुए अब 50 होंगे, तो यहाँ के लोग कैसे बताएं? नहीं देखो, हौसला टूटने वाली नहीं। MIM के जो कार्यकर्ता होते हैं वो हौसले से लवरेज होते हैं और ये इनको पता है कि ये मौका परस्त लोग थे। पहले से भी हम बता रहे हैं कि पहले से इन लोग का कारनामा चल रहा था और पहले से पार्टी को पता थी, पहले से हम लोग को इन्फॉर्म था कि ऐसे ऐसे कारनामे हो रहा है। हमने बताया ना कि समझाने की कोशिश भी किए थे कि उसमें जाने से आप लोग कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। क्या सीमांचल की जो 371 की मांग है, जो वो क्या मिल जाएगा उनको? जो विशेष दर्जा की मांग है, क्या उनको मिल जाएगा? अगर मिलना रहता तो 15-20 साल जो राष्ट्रीय जनता दल अपनी हुकूमत की थी बिहार के अंदर, या अभी नीतीश कुमार की 15 साल से हुकूमत जो चल रही है, 20वां साल में ये जा रहे हैं, तो क्या उससे मिल जाएगा? सोचने वाली बात है। आज तक विधानसभा में शाहनवाज साहब हो या कोई भी हो, उससे पहले भी शाहनवाज साहब विधायक रह चुके हैं, रुकनुद्दीन साहब भी विधायक रह चुके हैं। कभी आप जानते थे? कभी आप जानते थे उनको? ठीक है, अख्तर उल ईमान साहब तमाम आवाज़ उठाते, तमाम मीडिया से वही मुखातिब होते थे। लेकिन सर, जिस प्रदेश सचिव हैं आप, उन चारों में किसको लग रहा है कि कौन संपर्क में आया हो, किसके थ्रू ये सब गेम हुआ है? देखिए, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि शाहनवाज साहब ने ये सारे गेम खेले हैं। सारा खेला शाहनवाज साहब की तरफ से किया गया है और हमें इस चीज़ का इत्तला थी पहले से और हमें इस बात का अफसोस नहीं है कि हमारे विधायक चले गए। हमें और मजबूती से काम करने का हौसला मिल गया। सबसे बड़ी चीज़ ये है। दुख किस बात की? ये राजनीतिक है, राजनीतिक में ऐसे चीज़ें होती रहती है। आएंगे जाएंगे कितने, ये तो हमारे सीखने का वक्त है और सीख गया इस चीज़ से कि वैसे लोगों को हमें पार्टी मजबूत करना, वैसे लोगों को आगे लेकर। देखिए, विधायक तो हम बनाए 4 लोगों को जो लायक नहीं थे उसकी आप विधायक बना सकते हैं। अंजार नईमी साहब हो या इजहार असफी साहब हो या फिर तमाम लोगों को आप देख रहे हैं, उनको बोलने का भी एकदम सलीका नहीं है। MIM ने इज्जत दी थी लेकिन उनको इज्जत तराश नहीं आई। तो कोई बात नहीं, हम ग्राउंड लेवल पर लेकर लोगों को आएंगे, उसको विधायक बनाएंगे, क्योंकि हम सीमांचल में और पूरे बिहार में एक मजबूती के साथ खड़े हो रहे हैं। और आप देख रहे होंगे बहुत एक लाबो लश्कर की तरह पूरी एक तहरीक चलती है ना, उस तहरीक की तरह मेहनत आप लोग करेंगे। नहीं, दुगनी मेहनत का मेहनत तो कर रहे हैं और दुगनी का तिगनी चौगनी जितनी मेहनत करनी होगी हम करने के लिए तैयार है, पूरी कार्यकर्ता तैयार है। बहुत शुक्रिया बातचीत। बहुत शुक्रिया। तो ये थे जाहिद उमर, प्रदेश सचिव हैं बिहार यूथ के, और तमाम मुद्दे बातचीत करते। जिस तरह से जो सियासी हलचल जो बिहार में जो आया है, इसको लेकर के ये बातचीत कर रहे थे। कह रहे हैं कि जिस तरह से धोखाधड़ी हुई है और जो है अख्तर उल ईमान लगातार कह रहे हैं कि 4 गए हैं तो 24 हम बन जाएंगे, और जाहिद उमर भी उसी बयान पर अडिग है और कह रहे हैं कि हम मेहनत करेंगे और फिर से जो है अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे बिहार में। अब देखना होगा तमाम जो देश में चुनाव है, गुजरात, राजस्थान, यहाँ पे क्या कुछ असर करती है MIM। बाकी और भी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।